इनिशियली वर वर्किंग, देन आपने अपना बिजनेस शुरू किया। तो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपको कस्टमर्स के साथ रिलेशन बिल्डिंग में क्या कभी ऐसा चैलेंज फेस करना पड़ा? ज़्यादा तो नहीं करना पड़ा। इंडियन आईवीडी मार्केट के करंट स्टेटस को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आपको इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को एक स्ट्रॉन्ग सजेशन देना हो तो वो आप क्या देंगे? Hello and welcome to Athens DX Business Partners Talk, a podcast series based on vision of growing together, winning together. I am Ankita Tiwari from Athens DX and I'm delighted to host this podcast. आज हम फिर से एक ऐसे बिजनेस पार्टनर की स्टोरी लेकर आए हैं जिन्होंने आईवीडी इंडस्ट्री में अपनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाई है। At Athens DX, we believe that our distributors are not just channel partners, वो हमारे ग्रोथ इकोसिस्टम का कोर पार्ट हैं। इस पॉडकास्ट का पर्पस सिर्फ अप्रिशिएशन नहीं है। The main purpose is to understand their perspective on IVD industry, market trends and real ground challenges of market. हम चाहते हैं कि हमारे पार्टनर्स की वॉइस भी इंडस्ट्री तक पहुंचे। आज का एपिसोड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। टुडे वी आर डिलाइटेड टू वेलकम मिस्टर अनिल कुमार जी, फाउंडर सिग्मा डायग्नोस्टिक्स दिल्ली। मिस्टर अनिल ओरिजिनली केरला से बिलोंग करते हैं। In year 1986, he moved to Delhi and started his journey in medical fields. He worked for 8 years in IVD industry and then in 1995, he took a bold decision to start his own IVD business, Sigma Diagnostics, Rohini, Delhi. And now 30 year की जर्नी कंप्लीट करके Sigma Diagnostics IVD इंडस्ट्री में एक रिस्पेक्टेड नेम है। उनका फोकस हमेशा क्लियर रहा है, स्ट्रॉन्ग सर्विस, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आज उनके पास अप्रॉक्स 1000+ कस्टमर्स बेस है, मेनली फ्रॉम दिल्ली एनसीआर। His business module is more into trade, approx 95% trade business and 5% government. He strongly believes that when trade relationships are strong, business becomes sustainable. We are delighted to welcome our guest, Mr. Anil Kumar ji. Sir, welcome to the podcast. On behalf of Athens DX, I thank you to be a part of our series. मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सर, आप अपने आप को हमारे ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करें सो दैट वो जान सके आपको और आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मेरा फर्म का नाम है सिग्मा डायग्नोस्टिक सर्विसेज। ओके। स्टार्टेड 1995। अभी हमारा कम से कम अच्छा हिसाब से मतलब करो कम से कम 30 पीपल का काम अच्छे तरह से चल रहा है। ओके। और यही है, स्टार्टिंग पे यही है। सो मैं आपके बारे में बैकग्राउंड चेक ऑलरेडी डन, तो आई नो दैट यू ओरिजिनली बिलोंग टू केरला एंड नाउ यू शिफ्टेड टू दिल्ली। सो मैं आपसे अंडरस्टैंड करना चाहूँगी सर, लाइक हाउ, कैसे थॉट आया आपको कि करियर आपको दिल्ली में या नॉर्थ में परस्यू करना है? देखो, हमारा फैमिली में सब कुछ दिल्ली में ही था। ओके। उसमें फिर स्टडी के बाद हम दिल्ली शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होके इधर जो हम स्टडी करने के बाद हम एक MLT कोर्स भी किया था। कोर्स भी करके हम दिल्ली में आके हम अलग अलग हॉस्पिटलों में काम किया। इस फील्ड में अराउंड 8-9 साल। इसके बाद लगा इस फील्ड से बेटर थे हम इसमें जो नॉलेज लिए वो लेके हम काम स्टार्ट करें, बिजनेस स्टार्ट करें। हमारा माइंड में पहले से था बिजनेस ही करना है, ओके। इसलिए हम 8 साल तक एक्सपीरियंस लेके फिर हम स्टार्ट किया। ओके, तो उसी एक्सपीरियंस को आपने यूज़ किया अपने बिजनेस जर्नी के लिए। सर, जब आपने 1995 में ये थॉट आपको आया कि हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, तो क्या विजन था आपको सिग्मा को स्टार्ट करने का? देखो, हमको उस टाइम सोचा था मतलब अच्छे एक नाम डाल के, सबसे पहले एक नाम होना चाहिए सबका सबका मतलब मुंह में एकदम आऊँ, सिग्मा डायग्नोस्टिक सर्विसेज का नाम से। ओके। किस कंडीशन में हमने एक नाम डाल के हमने बिल्कुल स्टार्टिंग हम स्टार्ट किया, रिपोर्ट कार्ड से लेके ये सब चीज़ स्टार्ट किया। और यही थॉट था आगे जाने का। सो आपके इस आईवीडी स्टार्ट जर्नी में कोई ऐसा पर्सन रहा हो जिन्होंने आपको मोटिवेट किया हो, इंस्पायर किया हो आईवीडी ज्वाइन करने के लिए? तो वो IVD मीन्स हम लोग जो जितने भी लोग जो हम लोग उस टाइम सप्लाई भी करता था, सब लोग उसको देख के हमको लगा मतलब हम लोगों को मतलब बिजनेस करके ही कुछ अर्न हो सकता है, ऐसे कोई काम करके तो लिमिट से ज़्यादा नहीं जा सकता है। तो इसलिए हम इस लाइन में आ गया। उसके बाद सपोर्ट था जितने भी जो डॉक्टर्स था, जितने भी जो दिल्ली में पैथोलॉजिस्ट था, ऑलमोस्ट
उस टाइम का पड़ोस में अराउंड 25% लोग तो हमको जानता था, वो लोग सब सपोर्ट दिया, स्टार्ट करो, हम लोग हेल्प करेंगे, इस Yeah. कंडीशन में हम स्टार्ट किया। ओके ओके, सो दैट इज व्हाई आपका ओरिएंटेशन हमेशा कस्टमर के टुवर्ड्स Yeah. रहा है, बिकॉज फ्रॉम स्टार्ट पैथोलॉजिस्ट ने आपको सपोर्ट किया। दैट्स रियली गुड टू नो सर। सो आज आपने 30 ईयर की जर्नी कंप्लीट कर ली है। जब आपने शुरू किया था तो क्या उस टाइम आपके माइंड में ये विजन था कि सिग्मा डायग्नोस्टिक आपको 30 ईयर की जर्नी आप कंप्लीट करेंगे? बिल्कुल, ये सोच करके स्टार्ट किया, तो कोई कभी भी कोई स्टार्ट करने का मतलब बंद होने के लिए नहीं सोचता, तो ज़्यादा मतलब आगे जर्नी जाने के लिए सोचता है। Yeah. हम ही ऐसे सोचा। जैसे आपने बताया कि आपकी फैमिली पहले से ही दिल्ली में ही थी, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली फैमिली आपकी दिल्ली में थी, या फिर आपने साउथ के कल्चर को भी पहले एक्सपीरियंस किया है वहाँ नहीं, पे रह हमारा के? फैमिली से पहले जॉब के लिए दिल्ली आया था। ओके। उसके साथ हम स्टडी केरला में ही था, स्टडी करके फिर हम लोग फैमिली का 3-4 लोग था, तो फिर हम इधर ही आ गए। सो इट मीन्स आपने इंडिया के 2 डिफरेंट पार्ट के कल्चर को एक्सपीरियंस किया है, साउदर्न कल्चर को भी एंड नॉर्थ के कल्चर को भी। आपको क्या कोई मेजर डिफरेंसेस लगते हैं दोनों के कल्चर में, लाइफस्टाइल एंड? कल्चर में भी फ़र्क है, लाइफस्टाइल में भी फ़र्क है, लेकिन हमने 8 साल कम से कम दिल्ली में जो काम करके भी सारा एडजस्ट होके फिर मूव किया। इनिशियल डेज में सर जब आपने वर्क स्टार्ट किया, इनिशियली यू वर वर्किंग, देन आपने अपना बिजनेस शुरू किया, तो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपको कस्टमर्स के साथ रिलेशन बिल्डिंग में क्या कभी ऐसा चैलेंज फेस करना पड़ा, या हाउ इट वाज स्मूथ और आपके लिए चैलेंजिंग था? कुछ चैलेंजिंग ज़्यादा तो नहीं करना पड़ा, इसलिए करना नहीं पड़ा, डॉक्टरों सब जानने वाला था ऑलमोस्ट, प्लस टेक्नीशियंस भी जानने वाला था। उन लोग जिस जगह था, उन लोग सपोर्ट करना शुरू किया, सपोर्ट के साथ हम प्रॉपरली मतलब ईमानदारी से अच्छी तरह से काम किया, इस वजह से हमारा कोई ऐसा कोई फेस देखना नहीं पड़ा आज तक। ओके सर, दैट्स रियली गुड टू नो। अदरवाइज हम हमेशा एक स्ट्रगल स्टोरी इज ऑलवेज देयर कि व्हेन वी स्टार्टेड इनिशियली दिस हैपेंड, बट इट गुड टू नो कि आपको इनिशियली कभी ऐसे चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा। जैसे आपने बताया कि आपका कस्टमर्स के टुवर्ड्स विजन ज्यादा है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है आपका बिजनेस ट्रेड में आप ज्यादा बिलीव करते हैं रेदर देन गवर्नमेंट। सो मैं आपसे ये अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ कि आपका जो ट्रेड मॉडल की तरफ बिलीव है रेदर देन गवर्नमेंट वो ज्यादा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? देखो, स्टार्टिंग से लेके जो प्राइवेट डॉक्टरों को, प्राइवेट नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, इसमें काम करते करके वो एक्सपीरियंस में चले गया। पर बाद में सोचा अभी चलो ठीक है, गवर्नमेंट में देखना है, लेकिन अभी हम लास्ट अभी तो 5-7 साल से हम गवर्नमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन वो अलग फर्म में कर रहे हैं, लेकिन ये सिग्मा रंग सर्विस में ओनली ट्रेड ही कर रहे हैं। अच्छा, ओनली ट्रेड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द कस्टमर बिलीव्स है, तो आपको उसमें डिफिकल्टीज नहीं हो रही है। आप अभी अपकमिंग डेज में जैसे दिल्ली एनसीआर का मार्केट आईवीडी के पर्सपेक्टिव में आपको लगता है कि क्या किस तरह से इवॉल्व हो रहा है, और क्या फ्यूचर पोटेंशियल है इसका? पोटेंशियल तो अच्छा है, लेकिन सब जैसे नॉर्मल जो बिजनेस कर रहे हैं, जो डायग्नोस्टिक के अंदर, उन लोगों को जो भी कोविड के बाद जो जितने भी जो कॉर्पोरेट अकाउंट्स आ गया, उस तरफ सब लोग जा गया, इसलिए हम लोग थोड़ा सा टफ मार्केट है इस टाइम। यही है हमारा मेन, थोड़ा सा कोविड के बाद टफ मार्केट हो गया। आपकी अंडरस्टैंडिंग में अपकमिंग फ्यूचर में आईवीडी में कौन सा सेगमेंट ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है? जैसे आप रैपिड में भी डील करते हैं, एलाइजास में डील करते हैं, रीजन बिजनेस में भी डील कर रहे हैं, एंड रिस्पेक्टिवली आप शायद इंस्ट्रूमेंट्स में भी डील करेंगे, आपको कौन सा सेगमेंट ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है? देखो, हमारे को तो जो मेनली लग रहा है, तो वो मेन तो इंस्ट्रूमेंट में जा तो ही होगा ना, कि पीसीआर हो गया, इस टाइप का मोलिकुलर में जाएगा तो ये अच्छा लगेगा, बाकी तो सब प्रोटीन काम का भी स्लोली स्लोली कम होते जा रहा है। ओके। आपका मेन फोकस तो मतलब इंस्ट्रूमेंट में फोकस करना ही है, और कोई एंड इंस्ट्रूमेंट में अगर मैं कोई पर्टिकुलर रेंज अंडरस्टैंड करना चाहूँ? केमी में हो गया, ओके। पीसीआर हो गया, इस टाइप का जो माइक्रोबायोलॉजी में और बायोकेमिस्ट्री इस लेवल में जाते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। आप इंडियन आईवीडी मार्केट के करंट स्टेटस को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखो, इंडियन मार्केट के अंदर क्या होता है, जो मेन तो मल्टीनेशनल कंपनी का ही टाइम है। इंडियन मार्केट के अंदर जो भी कंपनी अच्छी तरह से मार्केटिंग करेगा, जो लोगों को मार्केटिंग करके अच्छा करेगा, तो मूव होगा, अदरवाइज जो सिर्फ कंपनी का नाम से मूव होना बहुत मुश्किल है। जब तक प्रॉपर वे में, जैसे दिल्ली और एनसीआर में कम से कम 4-5 लोग, ओके, मिनिमम 4+1 का टीम है तो ही चलेगा, वर्क करेगा, तो अदरवाइज आगे जाना बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे जो जितने भी जो इंडियन कंपनी का जो है हालत, तो बुरा हाल होगा।
ओके, तो आपका यही कहना है कि जितनी भी इंडियन कंपनीज हैं उनको अपना फील्ड फोर्स मेंटेन करके रहना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर डिपेंडेंसी की जगह पे कस्टमर कस्टमर ओरिएंट या करना कस्टमर ओरिएंटेड काम करना चाहिए। करेंटली जैसे मार्केट में दो सेगमेंट है, एक तो ग्लोबल कंपनीज हैं जो पहले से ही करती आ रही है, नाउ जैसा कि इंडियन मार्केट में इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने इवॉल्व हुए हैं। सो आपका क्या व्यू पॉइंट है ग्लोबल कंपनीज और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स में, मेजरली क्या डिफरेंस आपको चाहिए। फील होता है? जो इंडियन कंपनी का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं हो रहा है, वो मतलब इम्पोर्टेड का सारा कुछ डॉक्टरों में जो मेनली जो अच्छा पता हो उसको सब कुछ वही अभी भी बिलीव है, मतलब इंडिया का बाहर का प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है, लेकिन इंडिया का जितनी भी कंपनी में मतलब 1-2% कंपनी होगा अच्छा क्वालिटी लेके आ रहा है, बाकी सब क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे, इस वजह से जो इंडियन कंपनी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे। सो आपके अंडरस्टैंडिंग में जो इतनी इंडियन कंपनीज है वो क्वालिटी पे ज्यादा फोकस नहीं कर रही है रादर देन। फॉरेन कंपनी ओके, ओके। सो यही रीजन है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आपके ग्लोबल ब्रांड्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। सो आप, अगर आपको जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक सजेशन देना हो कि उन्हें किस एरिया में इम्प्रूव करना चाहिए सो दैट कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो इंडियन ब्रांड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दें, बिकॉज मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट का है उसे रियलिटी में अगर आईवीडी कंपनीज को लाना हो तो उन्हें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए? इंडिया अच्छा है, लेकिन मेन तो है क्वालिटी मेंटेन करके जो कंपनियां स्टार्ट नहीं कर रहे, क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे, रेट भी वही इंडियन मार्केट के हिसाब से रेट नहीं दे रहे, ये सारा फोकस, ये सारा कुछ है इंडियन मैन्युफैक्चर को जो मूव इतना नहीं हो रहा है। सो क्वालिटी प्लस कॉस्ट दोनों आपके अकॉर्डिंग देखना चाहिए। अगर मैं आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ये अंडरस्टैंड करना चाहूँ कि अर्लियर डेज में जब आपने बिजनेस में एंटर किया था, दैट टाइम पे जो सेल्स पर्सन थे एंड मैनेजर्स थे, उनका वर्किंग स्टाइल एंड करंट के जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एंड मैनेजर्स हैं उनमें क्या एक आपको मेजर डिफरेंस फील होता है? देखो, पहले जो भी मैनेजर था वो पूरा स्टडी करके प्रॉपर तरीके से जो डॉक्टरों को स्टडी करा के जो उसका क्वालिटी प्रोडक्ट का क्वालिटी का मेंटेन करके काम करता था। आजकल जितनी भी जो आ रहे कंपनियों को मैनेजर हो और जो रिप्रेजेंटेटिव हो, जो सिर्फ सब इस डीलर के पास जाके काम करता है और कस्टमर के पास काम नहीं करता, ना कस्टमर के पास जाके उसका प्रोडक्ट के बारे में बता नहीं पाता और क्वालिटी के बारे में बता नहीं पाता, इस वजह से टोटली मार्केट इंडियन मार्केट के हिसाब से बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। ओके, सो मतलब आप अपने ही प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं रखते हैं जो आजकल के न्यू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आए आ रहे हैं। सो आप ये उन्हें एक मैसेज देना चाहेंगे कि अपने प्रोडक्ट को थ्रूली स्टडी करें, डॉक्टर्स बिल्कुल को स्टडी करके बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो हॉस्पिटल जाओ उन उधर एचओडी को मिले, ना तो पैथोलॉजिस्ट को मिलके अपना प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स बता दे, और वो प्रमोशन जब तक वो नहीं हो तो फिर डायग्नोसिस में बहुत मुश्किल होगा जो फीचर। जैसा एज पर मेरी अंडरस्टैंडिंग है करंटली, जैसे अदर मार्केट्स की अगर हम बात करें तो वो प्राइस एक तरह से इंक्रीज हो रहा है, बट आईवीडी एक ऐसा सेगमेंट है जहां अगर मैं मार्जिन की बात करूं तो आईवीडी में मार्जिन आपका डिक्रीज हो रहा है। इस पे आपका क्या पॉइंट है? तो वो आईबीडी पहले जब काम कर रहा था उस टाइम, जैसे एग्जाम्पल कोई भी हम रैपिड कार्ड है, हम लोग एच भी कम से कम 50 रुपये में बेचता था, और वो चीज़ आजकल 9 रुपये 10 रुपये तक आ गया। इतना डिफरेंस चल रहा है, इसका मतलब मेन तो अभी क्वालिटी तो कोई मेंटेन नहीं कर रहा, रेट के ऊपर ही वर्क कर रहा है। वही हम पहले जो बोला, अभी जो स्टडी करके कोई मतलब अपना ब्रांड को प्रमोट नहीं करता, मेन प्रॉब्लम यही भी है एक। लोग ज्यादातर प्राइस के पीछे भाग रहे हैं कि आप 12 रुपए दे रहे हैं तो मैं शायद 11 रुपए दे दूंगा, सो दैट्स प्राइस ड्रिवन है। सो अगर इसमें एक इम्प्रूवमेंट लाना हो तो आपके अकॉर्डिंग लाइक क्या कोई डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी हो गया या आईवीडी कम्युनिटी को कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाना चाहिए इस पे कंट्रोल करने के लिए? दिल्ली में तो कम से कम कोई एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई भी सिस्टम नहीं है, इस वजह से मतलब जो आईबीडी का जो रोज मतलब कंपनी हो, कंपनी के पास भी हो, जो डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी हो, स्ट्रॉन्गली मतलब उनका एसोसिएशन नहीं चल रहा है, इस वजह से जो टोटल रेट नीचे गिरते जा रहे हैं। अगर आपको इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को एक स्ट्रॉन्ग सजेशन देना हो तो वो आप क्या देंगे? उनको अपनी पॉलिसीज में चेंज करना चाहिए, अपनी क्वालिटी इंप्रूव करना चाहिए, सर्विस मेंटेन करें या फिर प्राइसिंग पे ध्यान दें? देखो, पॉलिसी सबसे पहले पॉलिसी चेंज करना, जो जो चल रहा है अभी, जो इंडियन कंपनी जितने भी जो पॉलिसी लेके आ रहा है, तो उसके अंदर कोई भी जो पुराना जो भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप कर रहा है, वो नया जो कर रहा है वो सबको रेट के ऊपर जाके काम कर रहा है, वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है।
इसके लिए मेनली कम से कम जो नॉलेज लेके जो कंपनी से भी जो रिप्रेजेंटेटिव को जो भी हो स्टडी करके अच्छा लोगों को रखो, मार्केटिंग करो, रेट भी सेकंड है, लेकिन पहले क्वालिटी में ध्यान देके काम करो तो इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट मिलेगा। सो आपके अकॉर्डिंग जो सबसे मेजर एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है दैट टू इम्प्रूव देयर पॉलिसीज। यस। नाउ आपसे हम थोड़ा एथनीज के साथ आपका एसोसिएशन अंडरस्टैंड करना चाहेंगे एज टुडे वी आर ऑन द पॉडकास्ट। सो आपने एथनीज डीएक्स के साथ एसोसिएशन कब स्टार्ट किया एंड व्हाट वाज मेजर रीजन बिहाइंड इट? देखो जो स्टार्टिंग में तो कम से कम अराउंड 15 साल पहले स्टार्ट किया, ओके लेकिन उस टाइम सिटी के नाम से था, इसलिए सिटी का नाम करके करके जो उस टाइम टाइफॉइड प्रोडक्ट था वो थोड़ा सा मूव किया था। अच्छा उस चक्कर में बाकी स्टार्ट करने के लिए तो इंटरेस्ट हुआ, लेकिन वो धीरे धीरे ग्रोथ करके अच्छा और है, लेकिन बाद में फिर बीच में मीन एथेनिस के नाम से जो आ गया, इसके बाद हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। एथनीज की जो मार्केट पॉलिसी है उनका कस्टमर सपोर्ट है उस पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है? एथेनिस का भी अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन वही मार्केटिंग थोड़ा सा बेटर करे तो अच्छा है। ओके सो हम सोचे थोड़ा सा अच्छा स्टडी करके जितने भी जो लोग है वर्क कर रहे हैं दिल्ली में, उन लोगों को थोड़ा सा और स्टडी करके क्वालिटी सेकंड है, लेकिन पहले जो उसको मतलब नॉलेज लेके मार्केट में भेजना चाहिए। सो आप ये एक सिंपल मैसेज देना चाह रहे हैं एथनीज को कि जो ग्राउंड टीम है वो थोड़ा और ग्राउंड लेवल पे काम करे एंड क्वालिटी के साथ साथ नॉलेज के साथ प्रोडक्ट को प्रमोट करे। डेफिनेटली दे विल आई थिंक कंसीडर दिस थिंग। आपका सर एथनीज डीएक्स के करेंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो या जो प्रोडक्ट रेंज है उसको लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? तो को प्रोडक्ट रेंज में जैसे रपट भी है, एलेसा भी है, बायोकेमिस्ट्री भी, सरोरा जी, सारा ऑलमोस्ट पीसीआर सब कुछ आ गया, लेकिन मेन तो ये है, मतलब अभी भी जो एथेनिस को लोग इतना नहीं जान रहे कि अभी भी सोच रहे सिटी के है, सिटी के एक सिस्टर कंसर्न है, वो सोच के काम कर रहा है, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा डेवलप अपना जो कंपनी का जो मार्केटिंग ज़्यादा करना चाहिए। सो आपसे एक जस्ट ऑनेस्ट रेटिंग एक्सपेक्ट करेंगे हम। अगर मैं आपसे अंडरस्टैंड करना चाहूँ कि आपको एथनीज को रेट करना हो ऑन अ स्केल ऑफ 10 कीपिंग द माइंड इन द सर्विस एंड प्रोडक्ट, तो आप कहाँ रेट करते हैं एथनीज को? तो 10 में अराउंड 9 तक मिलेगी। ओके, और 9 इज अ गुड नंबर। एनी सजेशन टू एथनीज डीएक्स उनके फ्यूचर में बेटर ग्रोथ के लिए एंड आपके साथ एक बेटर एसोसिएशन के लिए? मेरे जैसे बात करें तो जो मार्केटिंग अच्छा करे, ओके जो नया प्रोडक्ट लॉन्च करे, उसका रेट भी ठीक रखे, क्वालिटी भी ठीक रखे, जो मार्केटिंग में जितने भी लोगों को मैक्सिमम नॉलेज देके मार्केट में आए। तो अगले 5 से 10 साल में सिग्मा डायग्नोस्टिक के लिए आपका क्या फ्यूचर विजन है? आप कहाँ स्टैंड करते हैं सिग्मा को? तो हम सोचते हैं हम जो अभी जो भी हम काम कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ हॉस्पिटल का काम बढ़ाए, नंबर ऑफ टर्नओवर बढ़ाए, मतलब हर तरह से कम एवरी ईयर कम से कम 10 to 20% ग्रोथ होने के लिए सोच करके काम करना है। ओके, ये सो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग फ्यूचर आईवीडी जो मार्केट है, आईवीडी का सेगमेंट, चाहे हम इंडियन बेसिस पे बात करें या ग्लोबली बात करें, किस सेगमेंट की तरफ मूव कर रहा है और किस सेगमेंट पे हमें ज़्यादा फोकस करने की नीड है? तो एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस जो नए नए प्रोडक्ट के ऊपर जब तक नहीं जाएगा, जो नॉर्मल जो ओल्ड जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया, जो रेफर्ड कार्ड हो गया, सेरोलॉजी लेके काम करे तो आगे कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा है। यस करेक्ट। उसके लिए तो जो हम लोगों को जो एडवांस टेक्नोलॉजी लेके जब तक मार्केट में नहीं आए तो मतलब मूव करना जो कंपनियों के लिए भी और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत टफ मार्केट है। टफ होने वाला है। अगर मैं आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपसे पूछना चाहूँ कि अगर आपको आईवीडी डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्पेशली मैसेज देना हो इन पर्टिकुलर क्राइटेरिया में, तो आपका क्या मैसेज होगा? लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तो हम तो सीधे बोलेगा हमारा डिस्काउंट उनके ऊपर काम ना करे, क्वालिटी के ऊपर काम करके ये जो आगे बढ़े। आई टोटली एग्री विद यू सर। न्यू पार्टनर्स को लॉयल्टी और मार्जिन के बीच बैलेंस कैसे मेंटेन करना चाहिए? वो जो देखो बैलेंस का मिनिमम कम से कम हम लोगों को जो इस टाइम का सिचुएशन के हिसाब से अराउंड 10 to 15% मार्जिन नहीं तो हम लोगों को आजकल खर्चा बहुत टफ खर्चा है। जैसे अभी हम लोगों का टाइम जो कम से कम एक एक स्टाफ को भी रखे तो कम से कम 10 जगह सप्लाई करता, तो आजकल का जो मतलब 5 सप्लाई भी नहीं हो पाएगा, एक्सपेंस तो बढ़ते जा रहा है। उस हिसाब से मतलब हम लोगों को काम नहीं करेगा तो
आगे जाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल होगा। आई टोटली एग्री विद यू सर। मैं आपसे एक छोटा रैपिड राउंड सेशन करेंगे। आई विल आस्क यू द क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर इमीडिएटली, आपके माइंड में जो भी आ रहा है, वन वर्ड आंसर। वन वर्ड फॉर योर 30-year जर्नी विद सिग्मा डायग्नोस्टिक्स। तो जर्नी तो हम लोगों जो स्टार्टिंग जो किया अराउंड लास्ट 25 ईयर्स तक तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास जाता था। अभी जो कोविड के बाद का जो मार्केट के हिसाब से देखो, थोड़ा सा जब तक वर्क अच्छी तरह से नहीं करेगा तो टफ मार्केट है, मतलब बिना वर्क करके ना आगे जा सकता। आपके जस्ट फूड प्रेफरेंसेस जानना चाहूंगी आपके, चूंकि आप नॉर्थ में रह रहे हैं, साउथ का टच है, तो मैं आपसे, अगर आपको 2 प्रेफरेंस दिया जाए, इडली डोसा या छोले भटूरे, आप क्या प्रेफर करेंगे? इडली डोसा। आपके मोस्ट मेमोरेबल फेज, अर्ली स्ट्रगलिंग फेज था, या जो करंट की स्टेबिलिटी है, अगर आपको एक मेमोरी में रखना हो तो कौन सा फेज आपके माइंड में ज्यादा रहता है? देखो हमारा तो रहता तो ओल्ड ही है ज़्यादा। एक क्वालिटी जो हर एक गुड सेल्स पर्सन में होनी चाहिए। देखो वो तो मेनली जो है सिंसियर होके अच्छा तरह से वो, मतलब ना झूठ बोल के एक्चुअल चीज बात करे। दैट्स रियली अ गुड वन सर। एक क्वालिटी जो डिस्ट्रीब्यूटर में होनी चाहिए। देखो डिस्ट्रीब्यूटर में जो क्वालिटी होना चाहिए, मतलब वही, मतलब हार्ड वर्क करे, जो गलत ना बोले। आप सीजनल प्रोडक्ट्स प्रेफर करते हैं या नॉन सीजनल प्रोडक्ट्स प्रेफर करते हैं अपने सेल्स ग्रोथ के लिए? देखो हमारा सेल्स ग्रोथ के लिए दोनों का जरूरत है, लेकिन फिर भी हम सीजनल तो जैसे पहले सीजन होता था दिल्ली में, आजकल तो 2 साल से सीजन भी कम है, Yes. इसलिए सीजन का काम करके आगे जाना तो कोई पॉसिबल नहीं है, Possible. इसलिए हमारे सब करना चाहिए। Okay, that's good. अगर आपने अपना करियर आईवीडी में नहीं स्टार्ट किया होता तो आपका सेकंड करियर प्रेफरेंस क्या होता? देखो मैंने तो स्टार्टिंग से सोचा बिजनेस करना है, हम ऑलरेडी बिजनेस में स्टार्ट भी किया था, इसके बाद फिर हम इस लाइन में आया, और मतलब फिर देखा फ्यूचर तो सेम जो स्टडी किया उसी में ही फ्यूचर है, दूसरे में कोई इतना फ्यूचर नहीं है, इसलिए वो मुझे तो यही बेटर लग रहा है। आपको आईवीडी बेटर लगा, सो सेकंड करियर ऑप्शन का कभी चूज करने का दिमाग में आया ही नहीं। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट जर्नी विद अस, लाइक दैट विल हेल्प एंड इंस्पायर मेनी पीपल देयर। अगर मैं आपसे एक अंडरस्टैंड करना चाहूँ, जैसे आप ऑलरेडी इंडियन मार्केट को बहुत अच्छे से जानते हैं, इतने टाइम से आप मार्केट में हैं, सो आपने ऑलरेडी कुछ इम्प्रूवमेंट्स तो हमें बता दिए हैं, बट मैं प्रोडक्ट वाइज आपसे जानना चाहूँगी। जैसे अभी करंट में हम रैपिड भी कर रहे हैं, मेलाइसास भी कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्रीज भी कर रहे हैं, सो आप कोई एक एक प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहेंगे जो इंडिया में अभी ग्रोइंग है? तो अभी ग्रोइंग तो अभी मैक्सिमम जो हम लोग, जैसे हम लोगों के हिसाब से देखो तो इस टाइम जो हार्मोन्स का है, केमी का जो जितने भी जो उस पर मैक्सिमम न्यू प्रोडक्ट वगैरह सारा रेंज है, उसी में ही हमारा फ्यूचर हमारा दिख रहा है। यहाँ कोई रैपिड में भी इतना कुछ नहीं दिख रहा है, जो वैक्यूम्स में भी कम दिख रहा है, फ्यूचर तो यही दिख रहा है हम लोगों को। सो सर, जैसे ये हमने पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट करी है इस विजन के साथ कि हम आपके थॉट्स को भी पहुंचा सके इंडस्ट्री में, तो इस पे आपका क्या विजन है? इज इट अ राइट चॉइस या फिर हमें इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए? ये तो ठीक है, हिसाब से चल गया तो बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी। आपने अपनी जर्नी शेयर करी, आपकी 30 ईयर की जर्नी डेफिनेटली हमारे ऑडियंस को इंस्पायर करने वाली है, एंड फॉर अस टू एथनीज डीएक्स, सिग्मा डायग्नोस्टिक का जो एसोसिएशन है, दैट मीन्स अ लॉट टू अस, एंड सिग्मा डायग्नोस्टिक ट्रूली हमारे विजन को रिप्रेजेंट करता है फॉर द ग्रोइंग टुगेदर एंड विनिंग टुगेदर। आप हमारे प्रोडक्ट्स को हर एक सेगमेंट में प्रमोट करते हैं, सो वी ट्रूली थैंक यू फॉर दैट सर। आपकी स्टोरी सिर्फ बिजनेस ग्रोथ की स्टोरी नहीं है, ये कंसिस्टेंसी, विजन और रिलेशनशिप बिल्डिंग की स्टोरी है। 30 ईयर एक ही इंडस्ट्री को सर्व करना, इट्स अ अचीवमेंट इटसेल्फ। फॉर एथनीज डीएक्स, पार्टनर्स लाइक सिग्मा डायग्नोस्टिक्स आर ट्रूली following our vision, growing together and winning together. We sincerely appreciate your association and trust with Athnees DX. A big thanks to our viewers and the listeners. Thank you for watching Athnees DX Business Partners Talks podcast series. We will continue this series with another inspiring stories. Thank you for watching us.